Hey students, अस्सलाम वालेकुम. This is me RN Farah and you are watching my YouTube channel Nursing with Farah. आज की इस इम्पोर्टेंट वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी MCQs अबाउट पोस्टर प्रेजेंटेशन. डियर व्यूअर, ये पोस्ट RN 4 सेमेस्टर का यूनिट नंबर 2 है और इस ये MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से और एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है. अपने लेक्चर की तरफ बढ़ने से पहले सबसे पहले मैं आपको बताती जाऊँ कि पोस्टर क्या होता है. डियर व्यूअर्स, आपने अक्सर ये दीवारों पे इश्तिहार वगैरह लगे हुए देखे होंगे कि कहीं पे कोई मेला है, कोई उर्स है या कहीं पे कोई क्रिकेट मैच है, किसी को मतलब इन्फॉर्म करने के लिए किसी चीज़ के लिए, तो वो एक पेपर के ऊपर सारा वो लिख के उसको ब्रीफ करके पिक्चर्स वगैरह लगा के कब टाइम है, क्या टाइम है, कौन सा है वेन्यू कौन सा है, कौन सी जगह पे है, सारा कुछ वो एक पोस्टर पे लगा के दीवारों में लगा देते हैं या फिर वो लोगों के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, तो उसको पोस्टर कहते हैं. तो ये पब्लिक प्लेस पे मतलब लगाते हैं हम ताकि लोगों में किसी चीज़ को प्रमोट करने के लिए या फिर वॉल्स पे हम कोई चीज़ डेकोरेशन के लिए भी लगाएं तो उसको भी हम पोस्टर ही कहेंगे. ये होगी पोस्टर की बात. डियर व्यूअर्स, जब हम पोस्टर की बात पोस्टर प्रेजेंटेशन की बात करें तो पोस्टर प्रेजेंटेशन का से मुराद है कि जो हमने पोस्टर बनाया है या जो मतलब पोस्टर वो जो हमारे पास एक पेपर है जिसके ऊपर सारा कुछ लिखा हुआ है जिसकी हम डिटेल जो है वो पब्लिक में शो करना चाह रहे हैं, ठीक है, उसको जब हम लोगों के सामने रिप्रेजेंट करेंगे, प्रेज़ेंट करेंगे तो उसको हम कहते हैं पोस्टर प्रेज़ेंटेशन. डियर डियर व्यूअर्स, जो पोस्टर प्रेज़ेंटेशन होती है, ठीक है, इसको हम पोस्टर सेशन भी कहते हैं, ठीक है, इसका दूसरा नाम है, ये भी एक एमसीक्यूज़ है, ये भी आप अपने साथ नोट कर लें और याद कर लें, ठीक है. पोस्टर प्रेज़ेंटेशन में के क्या होता है कि जो रिसर्च होती है उसमें जो रिसर्च होती है उसकी हम प्रेजेंटेशन करते हैं, ठीक है. एक इंडिविजुअल जो होता है वो एक उसको प्रेजेंटेशन को अपनी को प्रेजेंट करता है, क्लास में हो गया या फिर एकेडमिक या प्रोफेशनल कॉन्फ्रेंस में हो गया, कहीं पे भी जो है ना वो अपनी जो उसने रिसर्च की होती है या कुछ भी किया होता है, कोई भी काम किया होता है तो वो उस पोस्टर को लोगों को जब बताता है बोल के सारा कुछ करके, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं पोस्टर प्रेजेंटेशन, ठीक है. एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है और इसमें बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज़ हैं, ठीक है. मैं आपके साथ सारे एमसीक्यू शेयर करूंगी. आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है क्योंकि इसमें जो एमसीक्यूज़ के आंसर हैं उससे उससे भी मजीद क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है. तो एक वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगी कि एमसीक्यूज़ को सॉल्व कैसे करना है और ये केएमयू से रिलेटेड एग्जाम्स से रिलेटेड है. इसको दूसरे जो एग्जाम्स वाले हैं, दूसरे इंस्टीट्यूट वाले हैं, वो भी इसको रीड आउट कर सकते हैं. तो वक्त को ज़ाया किए बगैर बढ़ते हैं हम अपनी वीडियो की जानिब. फर्स्ट स्लाइड है हमारे पास, व्हाट इज पोस्टर प्रेजेंटेशन, ठीक है, जो मैंने आपको भी ब्रीफली आपको सब कुछ एक्सप्लेन करके बताया है कि वो कह रहे हैं पोस्टर प्रेजेंटेशन होती क्या है, ठीक है. द प्रेजेंटेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन ऑन अ पोस्टर, तो यही मैंने आपको बताया कि पोस्टर के ऊपर के कुछ इन्फॉर्मेशन होती है उसको जब हम प्रेजेंट कर देते हैं तो उसको हम पोस्टर प्रेजेंटेशन कहते हैं, ठीक है. अगला ऑप्शन है द प्रेजेंटेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन ऑन अ पॉइंट पावर पॉइंट स्लाइड्स पे जो हम करते हैं वो उसको कहते हैं हम ये क्या उसे कहते हैं पोस्टर प्रेजेंटेशन. तो अ प्रेजेंटेशन अबाउट द यूज़ ऑफ पोस्टर, पोस्टर का इस्तेमाल कहाँ-कहाँ होता है उस पे प्रेजेंटेशन जब हम देंगे तो उसको पोस्टर प्रेजेंटेशन कहते हैं या नन ऑफ अबव. तो इसका सही आंसर है द प्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन अ पोस्टर, ठीक है. एक पेपर के ऊपर एक मतलब कपड़ों के भी पोस्टर होते हैं, कपड़े जो आपने अक्सर दीवारों पे लगे हुए देखे होंगे या फिर लोगों ने बांधे-शांधे होते हैं, ठीक है. तो इस उसको कहते हैं पोस्टर प्रेजेंटेशन. स्लाइड्स पे जो हम इन्फॉर्मेशन देते हैं उसको हम पोस्टर प्रेजेंटेशन नहीं कहते, ठीक है. ये बात आपने याद रखनी है. ये एमसीक्यूज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको अपने साथ नोट कर लें. अगला एमसीक्यूज़ है हमारे पास, व्हाट इज़ और आर इंक्लूडेड इन पोस्टर प्रेजेंटेशन. पोस्टर प्रेजेंटेशन में कौन-कौन सी चीज़ें इंक्लूड होती हैं. अ डिस्प्ले बोर्ड शोइंग डिटेल ऑफ रिसर्च, एक डिस्प्ले बोर्ड होता है जो कि हमें डिटेल बताता है रिसर्च के बारे में, ठीक है. एन ओरल प्रेजेंटेशन डन बाय रिसर्चर के मतलब पहले वो एक डिस्प्ले पे भी हम बोर्ड पे वो सारा कुछ लिखा हुआ होगा, फिर एक ओरल प्रेजेंटेशन मतलब वो मुंह से बोल के सारा समझाएगा, ठीक है, रिसर्चर, ठीक है. अ कन्वर्सेशन बिटवीन द ऑडियंस एंड द रिसर्चर, कि वो उनको समझाएगा पोस्टर के बारे में, फिर उनकी और ऑडियंस की कन्वर्सेशन भी होगी. वो उनसे क्वेश्चन करेंगे कि आपने ये बात बताई है तो ये किस तरह है और इसका क्या फ़ायदा है, या इस तरह मतलब ये सारी चीज़ें वो ऑडियंस उनसे क्वेश्चन कर सकते हैं. और इसमें ऑडियंस का और रिसर्चर का आई कॉन्टैक्ट होना बहुत ज़रूरी है और इनका इस तरह जो रिसर्चर है उसका कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है और जो ऑडियंस हैं उनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं, ठीक है. तो इसमें है कि पोस्टर प्रेजेंटेशन में हमें ये सारी चीज़ें चाहिए होती हैं, तो इसका आंसर है ऑल ऑफ अबव.
अगला क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज और आर द टारगेट ऑडियंस ऑफ द पोस्टर प्रेजेंटेशन। पोस्टर प्रेजेंटेशन के टारगेट ऑडियंस कौन से होते हैं, ठीक है। प्रोफेसर्स, क्लासमेट्स, टीचर्स या ऑल ऑफ अबव, तो ये सारे हो सकते हैं, ठीक है। प्रोफेसर्स को भी मतलब उन्होंने कहा है कि पोस्टर प्रेजेंटेशन, कोई भी पोस्टर प्रेजेंटेशन है तो वो प्रोफेसर्स भी उसको यूज कर सकते हैं, उसके टारगेट ऑडियंस हो सकते हैं। क्लासमेट्स भी हो सकते हैं, टीचर जो है उसमें क्लास में पढ़ाएगी पोस्टर्स के जरिए से, या टीचर्स भी हो सकते हैं, ऑल ऑफ अबव, ये सारे इसके टारगेट ऑडियंस हो सकते हैं। अगला एमसीक्यूज है हमारे पास, इन अ गुड पोस्टर प्रेजेंटेशन। एक अच्छा पोस्टर जो होता है उसकी प्रेजेंट अच्छे पोस्टर प्रेजेंटेशन में द प्रेजेंटर इज पोज टू बी, इस जो प्रेजेंटर है उसको क्या करना चाहिए, ठीक है। मेंटेन आई कांटेक्ट विद ऑडियंस, ये मैंने आपको भी बताया है कि ये चीजें करनी चाहिए। अगले ऑप्शंस भी आप जरूर सुने, सुनने से ये होगा कि आपको पता चलेगा कि कौन सी चीजें हो सकती है कौन सी नहीं। हो सकता है कि एमसीक्यूज में ये वाला ऑप्शन ना आए, इनमें से कोई चीज हो, एक ये सी वाला ऑप्शन उठा के मतलब इसका एमसीक्यूज बना के दे दें, इसलिए आप ना सारे एमसीक्यूज को पढ़ें। जब एग्जाम्स होंगे तब फिर बेशक आप स्किप कर लीजिएगा, लेकिन अभी मैं आपको यही मशवरा दूंगी, और ये अच्छे एमसीक्यूज और अच्छे पेपर की तैयारी के लिए ये मेथड सबसे अच्छा मेथड है, ठीक है, कि आप एक एमसीक्यू से 3-4 एमसीक्यू सॉल्व करें। अगला ऑप्शन है कि जी डोमिनेट द कन्वर्सेशन विद द ऑडियंस, के जो ऑडियंस हैं उनसे ज़्यादा आप कन्वर्सेशन करें। ऐसे नहीं होता, ये बैलेंस होता है, ठीक है। आप उनको भी बोलने का मौका दें और आप खुद भी बोलें। रीड फ्रॉम द प्रिपेयर्ड स्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट से बोलते हैं, ऐसा नहीं है कि आपने स्क्रिप्ट बस रटी रटाई है, आपके पास लिखी हुई है स्क्रिप्ट, आपने उससे देख के बस पढ़ते जाना है, ऐसे नहीं करना है। आपको पोस्टर जो है वो थोड़ा बहुत वैसे भी पता हो, आपका क्या मेन आइडिया आपके माइंड में भी हो, कुछ आप उधर से देखें और कुछ आप पढ़वाएं। अवॉइड एनी बॉडी गेस्चर, कि कोई भी बॉडी गेस्चर जो है वो उसको अवॉइड करें, तो ये भी नहीं है, थोड़े बहुत गेस्चर जो हैं वो जरूरी हैं, जैसे आई कॉन्टैक्ट और इस तरह की चीजें हैं। सबसे मेन जो है वो आई कॉन्टैक्ट होना बहुत जरूरी है, ठीक है, उसके ताकि ट्रस्ट बिल्ड हो दोनों के दरमियान में। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, हाउ कैन अ प्रेजेंटर मेंटेन द इंटरएक्टिविटी ऑफ हिज और हर पोस्टर प्रेजेंटेशन, के एक जो प्रेजेंटर है जो पोस्टर को प्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, वो किस तरह इंटरएक्टिविटी को मेंटेन कर सकता है ड्यूरिंग पोस्टर प्रेजेंटेशन, ठीक है। सिलेक्टिवली आंसर द क्वेश्चन दैट द ऑडियंस आस्क, के मतलब जो ऑडियंस क्वेश्चन कर रहे हैं उनमें से सिलेक्टिव कुछ के आंसर जो है ना वो दे, ठीक है। आस्क द ऑडियंस ओपिनियन एक्टिवली, के ऑडियंस को कहे कि अपने ओपिनियंस को एक्टिवली दें। अलाउ द ऑडियंस टू आस्क क्वेश्चन आफ्टर द इंटायर प्रेजेंटेशन इज डन, कि जब सारी वो इंटायर प्रेजेंटेशन हो जाए तो ऑडियंस को कहें कि वो क्वेश्चंस वगैरह करें। डन, नन ऑफ अबव, ठीक है। तो उन्होंने पूछा है कि इंटरएक्टिविटी को किस तरह मेंटेन कर सकता है, ठीक है। तो वो उनको कहेगा कि आप अपने जो ओपिनियंस हैं उनको एक्टिवली उनसे उनके ओपिनियन के बारे में पूछेगा, ताकि वो अपनी इंटरएक्टिविटी या अपनी प्रेजेंटेशन को अगर उसमें बेहतर करना है तो वो बेहतर कर सके। अगला एमसीक्यूज है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट कुड बी चैलेंज ऑफ डूइंग पोस्टर प्रेजेंटेशन। पोस्टर प्रेजेंटेशन करते हुए हमारे पास क्या चैलेंज हो सकता है। स्पीक लाउडली थ्रू आउट द प्रेजेंटेशन, नहीं, ऐसे नहीं है। कि इसमें क्या होता है कि जो प्रेजेंटेशन में कहीं पे हमने जो मतलब इंपॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं जिन पे जोर देना होता है उनको हम थोड़ा लाउडली बोलते हैं, लेकिन टोन हमेशा एक जैसी नहीं होती, सारी लाउड नहीं होती, ऑडियंस बोर हो जाते हैं, इसमें चेंज होती रहती है, ठीक है। रिमेंबर द स्क्रिप्ट ऑफ इंटायर प्रेजेंटेशन, जो इंटायर प्रेजेंटेशन है उसके स्क्रिप्ट को रिमेंबर करें, ठीक है। उसके बाद क्या है कि होल्ड अ फेस टू फेस कन्वर्सेशन विद द ऑडियंस, के चैलेंज मतलब ये सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग है, मुश्किल है कि पोस्टर प्रेजेंटेशन में कि वो फेस टू फेस कन्वर्सेशन करे ऑडियंस के साथ, क्योंकि कुछ लोगों का कॉन्फिडेंस बहुत कम होता है, वो फेस टू फेस प्रेजेंटेशन नहीं कर सकते। कॉल पे या कहीं पे कोई बात हो तो वो कर लेते हैं, लेकिन जब सामने बात होती है तो उनसे बात नहीं होती है, तो वो कहते हैं सबसे चैलेंजिंग पोस्टर प्रेजेंटेशन में यही है कि वो फेस टू फेस कन्वर्सेशन जो है ना उसको इशू आता है। ऑल ऑफ अबव इसका आंसर नहीं है, तो इसका ऑप्शन सी आंसर है। देखें अब इससे हमें हमारे कितने एमसीक्यूज जो है वो हल हो गए हैं, हमें कितनी चीज़ों का पता चल गया। क्वेश्चन नंबर 7 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रीजन व्हाई यंग एकेडमिक्स डू पोस्टर प्रेजेंटेशन, कि इनमें से कौन सा रीजन नहीं है, ठीक है। बाकी सारे रीजन है, कौन सा नहीं है कि यंग एकेडमिक जो है वो पोस्टर प्रेजेंटेशन यूज करते हैं। तो एक्सपेंड देयर प्रोफेशनल नेटवर्क, अपने नेटवर्क को वो करने के लिए, एक्सपेंड करने के लिए, ठीक है, जाहिर है वो अब पोस्टर प्रेजेंटेशन करेंगी तो उनका प्रोफेशनल नेटवर्क जो है वो एक्सपेंड होगा। टू बिल्ड अ गुड रेपुटेशन, इस तरह उनकी अच्छी रेपुटेशन भी बनेगी, लोगों को अच्छी समझ आएगी, बच्चों को तो वो अच्छा गेन करेंगे। टू गिव लेक्चर्स टू द पब्लिक, पब्लिक को लेक्चर देने के लिए। टू एक्सचेंज आइडियाज विद अदर, दूसरों के साथ आइडियाज को एक्सचेंज करने के लिए। तो ये बात हो रही है एकेडमिक्स की, यंग एकेडमिक्स की, तो उन्होंने लेक्चर जो है वो क्लास में होते हैं ना, तो वो टू गिव लेक्चर्स टू द पब्लिक, तो पब्लिक को तो लेक्चर नहीं देने ना, तो इसलिए इसमें ये वाला रीजन नहीं आता। ऑप्शन सी इसका ठीक आंसर है।
डियर व्यूअर्स, बाकी के एमसीक्यूज़ जो हैं वो मैं अगली वीडियो में शेयर करूँगी। तो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह इसी की होगी और इस पे बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज़ हैं। मैं थोड़े-थोड़े करके शेयर कर रही हूँ ताकि आप पे बर्डन ना। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो को बार-बार देखें ताकि आप इसको अच्छे